दीपक जी, आपको नहीं लगता है लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है? और जहां तक बात आप पीएम की कर रहे हैं, तो पीएम लोगों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो प्रतिनिधि हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं वो माहौल, आप नहीं समझ पा रहे हैं। हिमानी जी, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं, उनकी पार्टी के मुख्य आदमी। हाँ, वो कह रहे हैं, उनके ट्वीट देखिए, 2 ट्वीट डाले। एक ट्वीट ये डाला कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लेटर दिया था कि ऑर्डर को डिले किया जाए, एक बात। दूसरा उन्होंने कहा कि जिसकी पत्नी नहीं है वो पूजा में नहीं बैठ सकता। ये सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट। आप लोग इस तरह की पता नहीं कहां से, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं, पर आप मुद्दे पर वापस लौटिए। क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले इतने वर्षों में देश की राजनीति जो है वो बदल गई है? किस तरह का माहौल है, क्या है, आप लोगों को उसे देखने की जरूरत है। मतलब अगर आपके पास बहुमत नहीं है, दुष्यंत जी हो चाहे, या आपकी बात हम यहाँ पर करें, तो फिर आप उसको समझेंगे नहीं कि क्या माहौल है, क्या सेंटिमेंट्स है, किस तरह से आप दूसरे की आस्था को बार बार कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। आपने देखिए बहुत बढ़िया बात करी कि देश बदल गया। बिल्कुल सही बात, देश इतना बदल गया है कि 146 सांसद सस्पेंड कर दिए गए केवल एक बात उठाने पे कि सांसद पे हमला किया हुआ। नफरत रोज फैलाई होती है, मॉब लिंचिंग होती है इस देश के अंदर, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका श्रेय एक पार्टी लेने की कोशिश कर रही है। जबकि आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, ये भी हिंदू है, हम सारे हिंदू कर्मकांड करते हैं, हिंदू आस्थाओं में हमारा विश्वास है, हमारे नेताओं का हिंदू आस्थाओं में विश्वास है, हमारे हिंदू मंदिरों में जाते हैं तो उस पर भी उंगली उठाते हैं। मतलब ये क्या चाहते हैं कि जितना भी इस देश का जो 60% आदमी है जिसने वोट, 60% हिंदू जिसने वोट नहीं दिया इनको, वो 60% हिंदू क्या दूसरे धर्मों को परिवर्तन कर ले? इसका मतलब ये देश के अंदर ये चाहते हैं। क्विक रिएक्शन हिमानी जी, जाति के बाद अगर आपकी राजनीति कहीं चलती है दीपक जी, अयोध्या की इर्द गिर्द ही चलती है। इसलिए मैंने कहा था कि नेताजी का बयान मैं याद दिलाऊं या फिर आपको याद है, क्योंकि वो खुले तौर पर इस जिम्मेदारी को, उस कार्रवाई को स्वीकार करते हैं। वो जो उन्होंने किया उस कार्रवाई को बिल्कुल मैंने पर गोली चलाया है, स्वीकार किया तुम्हारे नेताजी ने। सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का रामायण जलाने वाले को, कोर्ट का ऑर्डर का पालन कर रही है, करने वाले को प्रमोशन दिया, और आज टीवी पर बैठ करके बात करो कि हम सनातन का सम्मान करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। जी कल आंकड़ा आया है, भारत पर विदेशी कर्ज 2,05,000 करोड़ हो गया है। राम मंदिर की तो आप क्रेडिट ले रहे हैं, उसका भी क्रेडिट लेंगे क्या? जब 2014 में आपको सत्ता मिली थी, भारत पर 55 लाख करोड़ रुपए का मात्र कर्ज था। आपका समर्थन करते हुए एक लाइन केवल कहूंगा, इनको क्रेडिट ना दें, ये सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट है। जी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई इसकी भी जिम्मेवारी आप लो। डॉलर 58 रुपए का था, आज 83 का है। स्वीकार करिए कि हमसे ये हमारा फेलियर है, दोनों मोर्चों पे हमारा फेलियर है। महंगाई के अलावा बेरोजगारी दर, ग्रामीण बेरोजगारी दर 10 के करीब थी अक्टूबर के महीने में। जब सनातन की बात आती है, उसके अपमान की बात आती है, तो आप ये मुद्दे ले आते हैं। वैसे आपको ये मुद्दे याद नहीं आते ना? एक ही क्रेडिट लेंगे, राम मंदिर का क्रेडिट आप लेंगे, चलो ले लीजिए, इनका भी क्रेडिट ले लीजिए, ये भी स्वीकार कर लीजिए, सबका लो ना भाई। नहीं, उनका क्रेडिट उनको ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को जाएगा मंदिर का क्रेडिट। दुष्यंत जी, यहाँ मैं समर्थन नहीं कर रहा, बेरोजगारी का इनको जाएगा, महंगाई का इनको जाएगा, उसको अड़चाने, उसको उसमें अड़चन लाने का, उसको अटकाने, लटकाने, भटकाने का आपको जाएगा दीपक जी।